गुड आफ्टरनून शिवम राहुल अभय अनुज पवन हरजोत निधि दिव्या पारुल मयंक कीर्ति प्रीति गोलू अविनाश राहुल पवन शिवम आलोक निधि वर्षा दीपिका आलोक कीर्ति रोहन आराधना श्याम गौरी प्रिया पूजा निशा हेविंद्र सौरभ अनुज संजय। क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया फर्स्ट क्लास एकदम झकास। गुड आफ्टरनून वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो कल की क्लास आप लोगों की ऑफ हो गई थी, कल की छुट्टी हो गई थी, कल क्लास हम नहीं ले पाए थे। सौरभ बबीता जागृति अतीश प्रियांशी रूपेश गीतांजलि कवि सतीश राहुल वीर अनंत बप्पी राहुल डोली सोनम शीतल बस भैया सारे कमेंट क्यों किया जा रहे हो? सतीश गुड आफ्टरनून वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून। तो भाई हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मैं तो भूल गया यार। 3-4 दिन हो गए मैं, 3-4 दिन से आप लोगों की क्लास नहीं लगी ना। सैटरडे को ना संडे को ना मंडे को छुट्टी हो गई आपकी। लास्ट क्लास जो आपकी थी वो 15 तारीख को थी, 16 17 18 दिन छुट्टी हो गई है। चलिए तो हम लोग शायद क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर पढ़ रहे थे और क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर में सबसे जो पहली क्लास थी वो थी कि किसी भी क्यूब को या किसी भी क्यूबॉइड को स्मॉलर क्यूब्स में कैसे काटा जाता है। फिर हमने जो सेकंड क्लास करी थी वो ये करी थी कि जिसमें हमने एक क्यूब को सिंगल कलर से पेंट किया था और उस क्यूब के छोटे छोटे टुकड़े किए थे। तो फिर हमने जाना था कि 3 सरफेस पेंटेड 2 सरफेस पेंटेड 1 सरफेस पेंटेड और कलरलेस की वैल्यू कैसे निकालते हैं। फिर तीसरी क्लास में हमने मल्टी कलर क्यूब वाले क्वेश्चन किए थे जिसमें हमने क्यूब को डिफरेंट कलर से पेंट किया था और 3 सरफेस 2 सरफेस 1 सरफेस और कलरलेस वाले क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर हमने क्यूबॉइड की क्लास अटेंड करी और क्यूबॉइड की क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन जो बनाए हैं वो 3 सरफेस पेंटेड 2 सरफेस पेंटेड 1 सरफेस पेंटेड कलरलेस वाले क्वेश्चन बनाए हैं। अच्छा क्यूबॉइड में मैंने आप लोगों को एक सिंगल स्टार क्वेश्चन कराया था। सिंगल स्पेशल क्वेश्चन था, क्यूब का स्पेशल क्वेश्चन था। फिर क्यूबॉइड में हमने जब क्यूबॉइड पढ़ना शुरू किया तो क्यूबॉइड में हमने सिंगल स्टार क्वेश्चन किया था। सिंगल स्टार क्वेश्चन किया था और सिंगल स्टार के बाद फिर हमने डबल स्टार भी क्वेश्चन करवाया था। लेकिन डबल स्टार वाले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बोला था कि ये क्वेश्चन आप लोग घर से सॉल्व करेंगे। डबल स्टार वाले क्वेश्चन आप लोग है ना, डबल स्टार वाले क्वेश्चन आप लोग घर पे सॉल्व करने वाले हो, ठीक है। डबल स्टार वाले क्वेश्चन आप लोग घर पे सॉल्व करने वाले हो। तो 3 × 3 × 15 आप लोगों ने भैया 3 दिनों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। 3 × 3 × 15 घन सेंटीमीटर का घनाभ है। देखो मैं क्यूबॉइड बना सकता हूं। 3 × 3 × 15 का ये क्यूबॉइड मैंने बना दिया। 3 × 3 × 15 का ये क्यूबॉइड मैंने बना दिया, ठीक है जी। 3 × 3 × 15 3 × 3 × 15 का क्यूबॉइड मैंने बना दिया साहब। अब बेटा इसमें ये डबल स्टार क्वेश्चन इसलिए कि दो तरफ से कोई कट नहीं लगेगा। सिर्फ इसके कितने हिस्से बनेंगे? 5 हिस्से बनेंगे, जिसके लिए कितने कट लगेंगे? 4 कट लगेंगे। 4 कट तो देखो पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट और चौथा कट। 4 कट लगते हैं, 5 हिस्सों में बढ़ जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। देखो जनरली जो कॉर्नर क्यूब्स होते हैं वो 8 होते हैं। 4 कोने होते हैं ऊपर, 4 कोने होते हैं नीचे, 8 होते हैं। लेकिन जब सिंगल स्टार क्वेश्चन करते हैं तो कॉर्नर क्यूब की वैल्यू बेटा 8 की जगह 4 हो जाती है। लेकिन डबल स्टार क्वेश्चन में कॉर्नर क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई? ये जो कॉर्नर क्यूब्स आप देख रहे हैं, ये जो कॉर्नर क्यूब्स आप देख रहे हैं, इनकी वैल्यू कितनी है? 2। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही कॉर्नर क्यूब है। अच्छा इन कॉर्नर क्यूब्स की खास बात क्या है? जब ये कॉर्नर क्यूब हमें मिलेगा तो 1 2 3 3 सरफेस पे रंगी हुई है। अच्छा एक नीचे से रंगी हुई है और एक पीछे से। तो टोटल कितनी सरफेस रंगी हुई है? 5 सरफेस रंगी हुई है। कितनी सरफेस रंगी हुई है? 5 सरफेस रंगी हुई है। कॉर्नर क्यूब की कितनी सरफेस पेंट है? 5 सरफेस पेंट है। अच्छा ये हमारे हो गए मिडल क्यूब्स। इनकी कितनी सरफेस रंगी हुई है? इनकी रंगी हुई है 4 सरफेस। तो इस स्पेशल केस में सिर्फ 2 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं। सिर्फ 2 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं, 5 सरफेस पेंटेड एंड 4 सरफेस पेंटेड। इस एक्सेप्शनल केस में सिर्फ 2 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं, 5 सरफेस पेंटेड एंड 4 सरफेस पेंटेड। 5 सरफेस पेंटेड की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी। 5 सरफेस पेंटेड की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी और टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 1 × 1 × 5। टोटल कितने हो गए? 5 हो गए और बेटा 5 में से 2 माइनस कर दो। जितने भी बचे मेरे को 4 सरफेस पेंटेड बचे। तो व्हाट इज द टोटल क्यूब्स? 5 सरफेस पेंटेड की वैल्यू 2 होगी और 4 सरफेस पेंटेड की वैल्यू क्या होगी? 5 - 2 3। तो ये डबल स्टार क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। डबल स्टार क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, इसकी कोई हद नहीं। ये तो बहुत आसान है बेटा डबल स्टार क्वेश्चन, समझ रहे हो? हां जी 2 × 2 × 20 2 × 2 × 20 के छोटे-छोटे टुकड़े हमने कर लिए हैं, छोटे-छोटे टुकड़े हमने कर लिए हैं। तो बेटा 1 1 और 10 समझ रहे हो? ये डबल स्टार क्वेश्चन आ गया है ना। 2 बार इनकी वैल्यू डबल स्टार क्वेश्चन। टोटल कितने क्यूब्स हो गए? 1 × 1 × 10 है ना। डबल स्टार क्वेश्चन है। टोटल कुल होने की संख्या होगी 10। अच्छा 5 सरफेस पेंटेड की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी 2 और टोटल में से 2 को माइनस कर दो बचे कितने? 8। तो जो 8 होंगे बेटा वो 4 सरफेस पेंटेड होंगे, है ना। बाकी 3 सरफेस पेंटेड 2 सरफेस पेंटेड 1 सरफेस पेंटेड कलरलेस इनकी वैल्यू 0। ना तो कभी 3 सरफेस पेंटेड मिलेंगे, ना कभी 2 सरफेस पेंटेड मिलेंगे, ना कभी 1 सरफेस पेंटेड मिलेंगे, ना ही कभी कलरलेस मिलेंगे। इन सब की वैल्यू कितनी होगी? इन सब की वैल्यू 0 होगी, 0। इन सब की वैल्यू 0 होगी। अब आप देखो 3 × 3 × 33 3 सेंटीमीटर छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है। डबल स्टार क्वेश्चन है। डबल स्टार इसलिए क्वेश्चन है क्योंकि 2 बार इनकी वैल्यू 1 है, 2 बार इनकी वैल्यू 1 है इसलिए। तो 1 × 1 × 11 कुल घनों की संख्या कितनी होगी? 11। कुल घनों की संख्या कितनी होगी? 11। अच्छा जो हमारे शीर्ष घनों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी और 11 में से 2 को माइनस कर दो बचे कितने? 9। 9 होंगे हमारे मध्य घन, 9 होंगे हमारे मध्य घन। तो देखो अभी तक जो भी कुछ हमने पढ़ा मैं उसका क्विक रिवीजन आप लोगों को करवा देता हूं फटाफट से। जो भी कुछ आपने अभी तक पढ़ा है उसका क्विक रिवीजन मैं आप लोगों को एक बार करवा देता हूं, ठीक है। हां जी जो भी कुछ हमने पढ़ा उसका क्विक रिवीजन करवा देता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने क्यूब पढ़ा था और क्यूब में टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स की वैल्यू कितनी होती है? n क्यूब। भैया कुल घनों की संख्या n क्यूब होती है। कुल घनों की संख्या कौन सी होती है? n क्यूब होती है। पिछली 3 क्लासेस नहीं करी तो आज की क्लास मत करो। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं करी तो आज की क्लास मत करो क्योंकि आज की क्लास पिछली क्लासेस को जोड़ती है, सीधी सी बात है। आज का जो डे है वो बेटा लास्ट डे है इस चैप्टर का। इस चैप्टर का लास्ट डे है, ठीक है। तो जिन्होंने पिछले लेक्चर अटेंड किया वो आज का सेशन मत देखो। टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब हो गया n क्यूब। तुम्हारे पास बेटा सैटरडे था, तुम्हारे पास संडे था, है ना, और तुम्हारे पास मंडे भी था। मंडे को भी क्लास नहीं होती, 3 दिन छुट्टी होगी तुम्हारी। तो भी तुम बेटा रिवीजन नहीं कर पाए इस टॉपिक का, तो भी तुम क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए हैं। भाई बच्चों एक नंबर और बेसिक बेसिक क्या चला रहे हो? बेसिक बेटा 4 क्लासेस हो चुकी है। टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब n क्यूब। 3 से करेंगे घनों की संख्या कितनी होती है? 8। 2 से करेंगे घनों की संख्या होती है 12 × -2 और ये क्यों होती है? हर चीज मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। 1 सरफेस पेंटेड की वैल्यू होती है 16 × -2 का होल स्क्वायर, कलरलेस की वैल्यू होती है n - 2 का होल क्यूब, ठीक है। ये फार्मूला मैंने पहली क्लास में आपको सिखा दिया था। ये फार्मूला मैंने आपको पहली क्लास में ही सिखा दिया था। पहली क्लास में ये फार्मूला सिखा दिया था क्यूब के, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद मैंने आपको क्यूबॉइड पढ़ाया। अब मैंने इसके बाद आपको क्या पढ़ाया? इसके बाद हमने क्यूबॉइड पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा सॉरी हां जी इसके बाद हमने पढ़ा क्यूबॉइड। क्यूब के बाद हमने क्या पढ़ा? क्यूबॉइड पढ़ा। अच्छा क्यूबॉइड के फॉर्मूले हम कहां से बना रहे थे? क्यूबॉइड के फॉर्मूले हम इन्हीं से बना रहे थे। कैसे बना रहे थे? सब फॉर्मूले बना कैसे रहे थे? कैसे बना रहे थे सर? टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब क्यूबॉइड के केस में क्या होता है? n1 * n2 * n3 होता है कि नहीं होता? हां सब बिल्कुल होता है। अच्छा कॉर्नर क्यूब की वैल्यू तो यहां भी 8 होती है। मिडिल क्यूब की वैल्यू ये फॉर्मूला 300 में कैसे बैठा था? 4 × n1 - 2 + 4 × n2 - 2 + 4 × n3 - 2। अच्छा और सेंटर क्यूब 1 सरफेस पेंटेड की वैल्यू ये फॉर्मूला 300 में कैसे बैठा था? 2 × n1 - 2 * n2 - 2 + 2 × n2 - 2 * n3 - 2, है ना, प्लस 2 × n3 - 2 * n1 - 2 तो ये फॉर्मूला था। अच्छा कलरलेस क्यूब की वैल्यू ये फॉर्मूला 300 में कैसे बैठा था? हमने n1 - 2 * n2 - 2 * n3 - 2। फिर इसके बाद क्यूबॉइड का एक्सेप्शनल केस मैंने आपको पढ़ाया था। फिर इसके बाद किसका? क्यूबॉइड का एक्सेप्शनल केस मैंने आपको पढ़ाया था। तो 2 एक्सेप्शनल केस हमने पढ़े थे क्यूबॉइड के। इसके बाद क्यूबॉइड का एक्सेप्शनल केस हमने पढ़ा था और 2 एक्सेप्शनल केस हमने क्यूबॉइड के पढ़े थे। पहला जो एक्सेप्शनल केस था क्यूबॉइड का, पहला जो एक्सेप्शनल केस था वो क्या था? जब एक बार n की वैल्यू 1 हो, सिर्फ एक बार, यानी कि सिंगल स्टार क्वेश्चन। तो जब एक बार n की वैल्यू 1 होती है तो होता क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब तो हमारे ये होते हैं n1 * n2 * n3। लेकिन यहां पर 3 टाइप्स के स्मॉलर क्यूब बनते हैं। कौन-कौन से? 4 सरफेस पेंटेड, 3 सरफेस पेंटेड एंड 2 सरफेस पेंटेड। बस ये 3 टाइप्स के बनते हैं। ये होते हैं कॉर्नर क्यूब, ये होते हैं मिडिल क्यूब, ये होते हैं सेंटर क्यूब। अच्छा यहां पे कॉर्नर क्यूब की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। कॉर्नर क्यूब की वैल्यू हमेशा 4 रहेगी। अच्छा मिडिल क्यूब की वैल्यू ये निकालनी हमें आती नहीं थी, लेकिन जो सेंटर क्यूब की वैल्यू थी यानी कि 2 सरफेस पेंटेड की डायरेक्ट वैल्यू निकालनी क्या थी? 1 वाली वैल्यू को छोड़ के दोनों वैल्यू बची हैं, इन दोनों में 2 कम करके मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा इसके बाद 3 सरफेस पेंटेड इन तीनों का टोटल सम होना चाहिए, इन तीनों का जो सम होना चाहिए वो टोटल वैल्यू के बराबर होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? टोटल में से इन दोनों को ऐड करके घटा दो, इन दोनों वैल्यूज को जोड़ के घटा दो, टोटल में से माइनस कर देते थे।
याद आ गया आपको, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमने डबल स्टार क्वेश्चन किया जब हमारी 2 बार n की वैल्यू 1 होती है। इसके बाद हमने डबल स्टार क्वेश्चन किया जब 2 बार n की वैल्यू 1 होती है, और जब 2 बार n की वैल्यू 1 होती है तो इस सिचुएशन में सिर्फ 5 सरफेसेस पेंटेड एंड 4 सरफेसेस पेंटेड बनते हैं। इस सिचुएशन में सिर्फ 5 सरफेसेस पेंटेड और 4 सरफेसेस पेंटेड बनते हैं। अच्छा 5 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू क्या आएगी, 5 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू 2 रहेगी, 5 सतरंगी होने की संख्या क्या आएगी, 2 रहेगी, लेकिन 4 सतरंगी होने की संख्या कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब में से 2 को माइनस कर दो और टोटल की वैल्यू तो वही रहेगी n1 * n2 * n3। तो अभी तक आपने ये सब कुछ पढ़ा है पिछले 5 दिनों में। अब आप रिवीजन करो बेटा, पूरा रिवीजन करो, पिछले 5 दिनों में आपने ये सब कुछ पढ़ा है ना। हां पी बाई क्यू स्टिल इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, चाहे वेंडर चेंज हो जाए कुछ हो जाए, लेकिन पी बाई क्यू तो इंपॉर्टेंट थे, इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब आप देख लो ये नॉर्मल क्यूब, इसके बाद हमने मल्टी कलर क्यूब भी पढ़ा था, ये क्यूबॉइड, ये सिंगल स्टार क्यूबॉइड, ये डबल स्टार क्यूबॉइड। अब एटलीस्ट और एटमोस्ट हमने यही पढ़ा था, एटलीस्ट 1 सरफेस पेंटेड का मतलब कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा हो, उससे ज्यादा नहीं होंगी, उससे कम हो सकती है। जैसे एटलीस्ट 2 सरफेस पेंटेड का मतलब 2 वाले तो चाहिए, 2 से ज्यादा सरफेस पेंटेड भी चाहिए, और एटमोस्ट 2 का मतलब 2 से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन 2 से कम सरफेस पेंट हो सकती है। समझ लो, एटलीस्ट 2 और एटमोस्ट 2। अब बस लास्ट में एक चीज बची है बेटा आप लोगों को पढ़ने के लिए, मल्टी कलर क्यूबॉइड। पहले हमने क्यूब पढ़ा, फिर मल्टी कलर क्यूबॉइड पढ़ा। सॉरी पहले हमने क्यूब के क्वेश्चन किए थे, फिर हमने मल्टी कलर क्यूब किए थे। मल्टी कलर क्यूब याद है ना आप लोगों को, मल्टी कलर क्यूब के क्वेश्चन, मल्टी कलर क्यूब के क्वेश्चन कैसे करते थे, है ना। पहले हमने सिंगल कलर क्यूब किया, फिर हमने मल्टी कलर क्यूब किया, अब हमने क्यूबॉइड कर लिया, तो अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मल्टी कलर क्यूबॉइड पढ़ेंगे। n1 n2 n3 समझ नहीं आ रहा, 1 सरफेस क्यूबॉइड में 1 सरफेस का, अबे यार n स्क्वायर को 3 पार्ट में तोड़ लो, n1 n2 n2 n3 n3 n1 माइनस 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 करना है, मैंने 6 को 3 में तोड़ दो 2 2 के 3 से बनेंगे, 2 2 के 3 से बनेंगे। पहले कुछ समझ नहीं आ रहा, बेटा सब समझ आ रहा आपके पास से, ग्रेट सर, जल्दी ही मिल जाएंगे आपसे। हां तो यहां तक पूरी पिक्चर क्लियर हो चुकी है आपको। चलिए अब हम चलते हैं मल्टी कलर क्यूबॉइड पर। ये क्वेश्चन आपके सामने है जो कि मल्टी कलर क्यूबॉइड का क्वेश्चन है, बनाओ इस क्वेश्चन को। अजय बनाओ इस क्वेश्चन को, ये मल्टी कलर क्यूबॉइड का क्वेश्चन है, बनाओ। यूपी पुलिस वाले क्वेश्चन कराऊंगा मैं, क्यूबॉइड की चिंता मत करो, जो यूपी पुलिस एग्जाम में आए थे क्वेश्चन वो भी मैं आपको कराऊंगा, डू नॉट वरी। कराएंगे। इस क्वेश्चन को पहले आपको समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। डाइस को घुमाने वाले क्वेश्चन नहीं कराए आपने, जैसे किसी बात को 472 बार घुमाया जाए। चप्पल है कहां पड़ी है, चप्पल देना, चप्पल यहीं से उठा के मारेंगे, कैमरे के बाहर पहुंचेगी। आपने सारे लेक्चर अटेंड कर लिए डाइस के, सारे लेक्चर, एक भी लेक्चर मिस तो नहीं किया था, है क्यों भाई, वॉशरूम तो नहीं चले गए पढ़ते पढ़ते बीच में। डाइस को 472 बार घुमाया, सोए थे वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था क्लास में जिस दिन हां सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन शायद उस दिन हुआ था जिस दिन क्यूब का पहले दिन था शायद, या फिर क्यूब वाली डाइस किया था लास्ट दिन हुआ था, क्यूब के फर्स्ट डे हुआ था। बता भी कराया था नहीं कराया था क्वेश्चन, डाइस को 472 बार घुमाया तो क्या होगा, या डाइस को 4 लाख बार घुमाया तो क्या होगा, 10 लाख बार घुमाया डाइस को तो क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन कराया था नहीं कराया था, मैंने क्या कराया, डाइस को 2 तरीके से घुमाते हैं, 2 तरीके से घुमा के आपको सिखाया था मैंने। डाइस को 2 तरीके से घुमाते हैं, एक तो ऐसे घुमाते हैं डाइस को, और एक घुमाते हैं इस तरीके से, 2 तरीके से घुमाते हैं। अगर ये नंबर क्या है 4 है, देखो एक बार घुमाया, 2 बार घुमाया, 3 बार घुमाया, 4 बार जब घुमाया तो वही सेम पोजीशन हमारे सामने आ गई 4। तो इसका मतलब 4 बार रोटेट जब हम कर देते हैं, जब हम 4 बार रोटेट कर देते हैं तो डाइस की रोटेशन कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 472 बार घुमाया जाए तो उसको 4 से भाग देकर रिमाइंडर निकाल दो, 4 से भाग देकर रिमाइंडर निकाल दो, ठीक है। जितना रिमाइंडर बचेगा उतनी ही बार डाइस को घुमाना है। अगर एक रिमाइंडर बचेगा तो एक बार घुमा दो, तो जब एक बार घुमाओगे तो ऊपर वाली सतह होगी वो सामने आ जाएगी, और ये सामने वाली नीचे चली जाएगी, और जब सामने वाली नीचे जाएगी तो इसके विपरीत होगा ऊपर आ जाएगा, खत्म। और लेफ्ट की फिगर सेम रहेगी, लेफ्ट को फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर मान लो इसको 2 बार घुमाना होगा तो ये नीचे जाकर पीछे आ जाएगी। तो डाइस सिर्फ 3 बार घूमता है, तो एक बार या 2 बार घूमना, बस 4 बार घूमने तो सेम आ जाएगी पोजीशन, और 4 से ज्यादा बार घुमाओगे तो 4 से भाग देकर रिमाइंडर निकाल दो, जितना रिमाइंडर बचेगा सिर्फ उतनी ही बार तुम्हें घुमाना है। ये क्वेश्चन मैंने बस इतनी ही हिंट में आपको कराया था, क्योंकि इस क्वेश्चन की वैल्यू नहीं बनती है, तो सिर्फ यही मैंने आपको समझा दिया कि 4 से भाग देकर रिमाइंडर निकाल दो, उतनी बार पास को घुमा दो, खत्म। 2 तरीके से घुमाना होता है पास आ जाता है, ऊपर नीचे नीचे लेफ्ट राइट राइट बस खत्म। सिर्फ ये समझाया था मैंने आपको, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन नहीं कराए, कांसेप्ट तो समझा दिया था ना। ये चैप्टर और चलेगा, आज चलेगा, आज चैप्टर का लास्ट डे है। हां जी चलिए साहब, 6 × 8 × 10 सेंटीमीटर के घनाभ को, 6 × 8 × 10 सेंटीमीटर के घनाभ को, जिसकी 6 × 8 वाली सतह लाल है, 8 × 10 मतलब एक घनाभ है। चलो एक क्यूबॉइड बना देता हूं, 6 × 8 × 10 का, 6 × 8 × 10 का क्यूबॉइड बना देता हूं, 6 × 8 × 10 का क्यूबॉइड मैं बना देता हूं, 6 × 8 × 10 का क्यूबॉइड बना देते हैं, ठीक है। ये क्यूबॉइड है 6 × 8 × 10 का, ठीक है। और इसको 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है बेटा। अच्छा क्वेश्चन एक्चुअली क्या है, 6 × 8 × 10 में 6 × 8 वाली सतह को लाल रंग से, 6 × 8 की कौन सी सतह है जिसको लाल रंग से करना है, 6 × 8 की ये वाली सरफेस है जिसको रेड कलर से पेंट करना है, ये वाली सरफेस है 6 × 8 की जिसको रेड कलर से पेंट करना है, 8 10 को नीली, 8 10 को नीली सरफेस से पेंट करना है। 8 10 वाली कौन सी सरफेस है, 10 ये है, 8 ये है नीली सरफेस, 8 10 को नीली, और 6 × 10 वाली को पीली, 6 × 10 वाली को पीली। तो ये हमारा क्वेश्चन है भाई साहब कि ये येलो रंग से, इसके अपोजिट भी येलो है, ये रेड, इसके अपोजिट भी रेड है, ऊपर ब्लू, इसके अपोजिट भी ब्लू है। समझ लो, नीला नीला पीला पीला लाल लाल, नीला नीला पीला पीला लाल लाल, ठीक है। ये इस तरीके से मल्टी कलर क्यूबॉइड है। 6 × 8 ये डायमेंशन बेटा एग्जाम में दी गई है, मैंने अपने मन से नहीं बनाई है, और किस डायमेंशन पे कौन सा कलर है ये भी एग्जाम में दिया गया है, ये भी अपने मन से नहीं बनाया जा रहा, ये सब कुछ एग्जाम में आपको मिलेगा। अब हमें बोला क्या जा रहा है कि इसको 2 सेंटीमीटर के टुकड़े कर दिए, इसके 2 सेंटीमीटर के टुकड़े कर दिए, 2 सेंटीमीटर के टुकड़े कर दिए, तो n1 की वैल्यू 3 है, n2 की वैल्यू 4 है, n3 की वैल्यू 5 है, ये है n1, ये है n2 और ये है n3। हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर व्हिच आर पेंटेड 3 डिफरेंट कलर, 3 डिफरेंट कलर तो कॉर्नर क्यूब्स होंगे, 3 डिफरेंट वाले तो कॉर्नर क्यूब्स होंगे, जो कॉर्नर क्यूब होगा वही होगा जिसकी तीनों सतह अलग अलग से रंगी गई हैं। और कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू कितनी है, कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू 8 है। ये कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू क्या है, कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू 8 है, कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू 8 है, कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी, 4 कोने तो हो गए ऊपर और 4 कोने हो गए नीचे, 4 कोने ऊपर 4 कोने नीचे, तो टोटल कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू कितनी हो गई, कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू हो गई 8, कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू हो गई 8। हां जी, इन क्वेश्चंस का कैसे आंसर दोगे, ये है असली कहानी। डायमेंशन तो मैंने दिया 6 × 8, 8 × 10, 10 × 6, है ना। कौन कौन सा कलर कॉम्बिनेशन है, रेड ब्लू येलो, ये वाली सरफेस रेड है, ये वाली सरफेस ब्लू है, ये वाली सरफेस येलो है, ऐसा हमें एग्जाम में दिया गया है। और इनको 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़े बनाए गए हैं। तो ये n1 की वैल्यू है, ये n2 की वैल्यू है, ये n3 की वैल्यू है, 6 बटा 2 3, 8 बटा 2 4, 10 बटा 2 5।
ठीक है। हाँ जी, अब आप बाकी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? हाउ मेनी क्यूब्स हैव टू सरफेसेस पेंटेड विद रेड एंड ब्लू कलर? बेटा दो तरंगे चाहिए, वो भी सिर्फ लाल और नीले रंग से। ओनली टू सरफेसेस पेंटेड बट ओनली विद रेड एंड ब्लू कलर, ओनली विद रेड एंड ब्लू कलर। टू सरफेसेस पेंटेड का फॉर्मूला याद है आपको? 4 * n1 - 2 + 4 * n2 - 2 + 4 * n3 - 2, है ना? 4 * n1 - 2 + 4 * n2 - 2 + 4 * n3 - 2, ये फॉर्मूला याद है ना आपको? हाँ जी, तो इनमें से एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो रेड और ब्लू को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा ये बताओ, रेड प्लस ब्लू को अगर मैं जोड़ देता हूं, रेड प्लस ब्लू को अगर मैं जोड़ देता हूं तो कौन सी डायमेंशन मेरी कॉमन आ रही है? निकलकर 8। 8 का मतलब क्या है? n2, यानी कि 4 * n2 - 2। ये वो स्मॉलर क्यूब्स होंगे दो तरंगे वजन, जिसके एक तरफ लाल मिलेगा, एक तरफ नीला मिलेगा। तो 4 * 4 - 2। अब हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर लेते हैं, क्योंकि फिगर हमने बना रखा है। फिगर हमने बना रखा है, इसको प्रूव कर लेते हैं। बेटा इसमें 5 हिस्से बनेंगे, जिसके लिए 4 कट लगेंगे। पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट। सर इसके 3 हिस्से बनेंगे, सर इसके 3 हिस्से बनेंगे, 3 हिस्से बनाने के लिए 2 कट लगेंगे। पहला कट, दूसरा कट। सर इसके 4 हिस्से बनेंगे, 4 हिस्से बनाने के लिए 3 कट लगेंगे। पहला कट, दूसरा कट और ये तीसरा कट। अब आप इस फिगर को चेक कर लो, अब आप इस फिगर को चेक कर लो। हमसे क्या पूछते हैं? वो दो सतरंगी वजन बताओ, वो दो सतरंगी वजन बताओ जिसके एक तरफ लाल है, एक तरफ नीला है। तो बेटा लाल नीले वाले कौन से होंगे? सर लाल नीले वाले ये रहे, लाल और नीले वाले ये रहे। एक घन तो ये रहा, जिसके एक तरफ लाल, एक तरफ नीला। एक घन ये रहा, लाल नीला, ये तो लाल पीला है, और ये भी लाल पीला होगा। तो ये वाला काउंट नहीं होगा, ये वाला काउंट नहीं होगा। अच्छा ये लाल है और नीचे की जो सरफेस है वो नीली है, क्योंकि नीले के विपरीत नीली है। तो तीसरा और चौथा, तो बेटा 4 तो आ गए यहाँ से, और 4 आ जाएंगे इसके पीछे से। देखो पांचवा ये होगा, छठा ये होगा, क्योंकि ये नीली और इसके पीछे लाल है, तो ये भी लाल नीली, और 2 होंगे इसके नीचे। 4 इधर से आएंगे, 4 इधर से आएंगे। तो अगर हम फिगर में से काउंट करते हैं तो फिगर में से भी कितने आ गए? 8 आ गए। अबे तुम हो गया, आपने डाइस रोटेशन नहीं बताया है। सो गए थे क्या? मैंने बताया कब? हे प्रभु, हे हरि राम, हे जगन्नाथ, ये क्या हुआ? कैसे कैसे बालक भेज दिया आपने बैच में? अभी सो रहे थे जब मैंने डाइस रोटेशन तुमको बताया था, हैं? फिर से क्वेश्चन चले गए थे, पूछ के क्वेश्चन डाइस रोटेशन बता दो। आधे घंटे बाद आया तो है सर, अगर प्रधानमंत्री बन गया भोजपुरी भाषा में क्यों बनाने लगेगा? हम भोजपुरी भाषा में पढ़ेंगे बिल्कुल। हाँ जी, हाउ मेनी क्यूब्स हैव टू सरफेसेस पेंटेड विद ब्लू एंड येलो कलर? हाउ मेनी क्यूब्स हैव टू सरफेसेस पेंटेड विद ब्लू एंड येलो कलर? तो चाहिए लैंग्वेज में लिखे हुए मिले तुम्हें क्वेश्चन नोटेशन वाले। चलो लैंग्वेज में लिखे हुए तुम्हें दिखा देंगे क्वेश्चन, खुश लैंग्वेज में लिखे हुए दिखा देंगे। कभी मौका मिलेगा, है ना? कभी जल्दी क्लास छूट रही होगी, कुछ होगा तो लैंग्वेज में लिखकर क्वेश्चन करा देंगे, बस खुश। हाँ जी, ऐसे कितने बनेंगे जिसकी दो सतह नीली और पीले रंग से बनी हुई है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव ओनली टू सरफेसेस पेंटेड, वन विद ब्लू कलर, वन विद ब्लू कलर एंड अदर विद येलो कलर, वन विद ब्लू कलर एंड अदर विद येलो कलर? चलो बेटा फटाफट से। हाँ जी, तो बेटा ब्लू प्लस येलो का कांसेप्ट क्या है? ब्लू प्लस येलो का मतलब है, देखो हम मल्टी कलर क्यूब के क्वेश्चन कर रहे हैं बिना फिगर के, डायरेक्ट ट्रिक से। जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है ना, उसी बेसिक फॉर्मूला का यूज करके हम मल्टी कलर क्यूब सॉल्व कर रहे हैं। ब्लू प्लस येलो में कॉमन क्या है? 10। 10 कॉमन है, 10 का मतलब n3, तो 4 * n3 - 2, तो 4 * n3 की वैल्यू 5, 5 माइनस का तो 3 3 12, तो बेटा 12। एंड हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर व्हिच हैव ओनली टू सरफेसेस पेंटेड, वन विद नहीं नहीं ओनली वन सरफेस पेंटेड एंड दैट टू विद रेड कलर ओनली। अच्छा जो वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है वन सरफेस पेंटेड का, समझ रहे हो? अब इनमें से एक कॉम्बिनेशन है जो रेड कलर को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा रेड कलर की डायमेंशन क्या है? 6 * 8। रेड कलर की डायमेंशन है 6 * 8, तो 6 * 8 वाली जो सरफेस है, इस सरफेस से जो निकलेंगे वही तो बेटा रेड कलर होंगे। यही तो वन सरफेस पेंटेड है जो रेड कलर से पेंट है, जो रेड कलर से पेंट है। तो 6 * 8 वाली सरफेस से जो भी निकलेगा वो रेड कलर पेंट, और 6 * 8 की दो सरफेस है ना? और 6 * 8 यानी कि n1 - 2 * n2 - 2, तो ये n1 n2 है। तो ये फॉर्मूला बन गया किसके लिए? वन सरफेस पेंटेड के लिए। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 * 3 - 2 * 4 - 2, तो 2 * 1 * 2, 2 * 1 * 2 यानी कि 4। तो बिना फिगर के हम आंसर दे सकते हैं 4, बिना फिगर के हम आंसर दे सकते हैं 4। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर वन सरफेस पेंटेड एंड दैट टू विद येलो कलर ओनली? वन सरफेस पेंटेड एंड दैट टू विद येलो कलर ओनली, वन सरफेस पेंटेड एंड दैट टू विद येलो। येलो का क्या है? 10 गुना 6, 10 गुना 6, 10 गुना 6 का मतलब n3 n1, n3 n1, तो 2 * n3 - 2 * n1 - 2, ये वो आपको देगा स्मॉलर क्यूब जिसकी एक सतरंगी हुई है वो भी सिर्फ पीली। n3 की वैल्यू कितनी है? 5 माइनस का 2 और 3 माइनस का 2, 2 गुणा 3 गुणा 1, 2 3 अच्छे, 2 गुणा 3 गुणा 1। इस वाले पेज को दोबारा से अच्छे से समझ लो, है ना? तो मल्टी कलर क्यूबॉइड हम सॉल्व कर रहे हैं बिना फिगर के, हमने किसी फिगर का इस्तेमाल नहीं किया, और बिना फिगर के ही हम मल्टी कलर क्यूबॉइड बना रहे हैं। समझ लो, बिना फिगर के हम क्या बना रहे हैं? बिना फिगर के ही हम मल्टी कलर क्यूबॉइड बना रहे हैं। हम कोई फिगर नहीं बना रहे। बताओ फिगर बना रहे हो? नहीं बना रहे। फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, दोबारा से समझाते हैं। देखो ये जो फॉर्मूला होता है टू सरफेस पेंटेड का, 4 * n1 - 2 + 4 * n2 - 2 + 4 * n3 - 2, बेसिकली टोटल हमारे 12 साइड होती है, 12 एच, तो 4 एच 4 एच और 4 एच, तो टोटल 12 एच 12 साइड, तो ये फॉर्मूला बनता है। इनमें से एक जैसे हमारी जो डायमेंशन थी वो ये थी 6 * 8, 8 * 10 और 10 * 6, तो जो 6 * 8 की दो सरफेस है टोटल, दोनों ही रेड कलर से पेंट है। 8 * 10 की दो सरफेस है, दोनों ही ब्लू कलर से पेंट है। 10 * 6 की दो सरफेस है, दोनों ही येलो कलर से पेंट है। तो ये जो क्यूबॉइड है, ये जो क्यूबॉइड है बेटा 6 * 8 * 10 का, ये जो क्यूबॉइड है 6 * 8 * 10 का, ये जो क्यूबॉइड है, ये जो आप क्यूबॉइड देख रहे हैं 6 * 8 * 10 का, इस क्यूबॉइड के अंदर 6 * 8 की दो सरफेस है, दो सतह है, और इसी क्यूबॉइड के अंदर 8 * 10 की भी दो सरफेस है, दो सतह, और इसी क्यूबॉइड के अंदर 10 * 6 की भी दो सतह है। तो एग्जाम में क्या दिया हुआ है कि 6 * 8 की दोनों सतह तो पेंट कर दी रेड कलर से, 8 * 10 की दोनों सतह पेंट कर दी हमने ब्लू कलर से, 10 * 6 की दोनों सतह पेंट कर दी येलो कलर से। और अगर मैं फिगर को ध्यान से देख रहा हूं तो हमें पता चल गया 10 * 6 तो ये है कि नहीं? 10 * 6 हां सर बिल्कुल है, और 6 * 8 वाली सरफेस ये है कि नहीं? 6 * 8 इसके अपोजिट भी ये भी, और ये है हमारी 10 * 8 ब्लू, ये है। एग्जाम में ये चीज हमें दी जाएगी, ये चीज हमें नहीं दी जाएगी, ये हमें अंडरस्टूड है, ये चीज हमें खुद समझनी है। तो होता क्या है इसमें से दो सतरंगी वाले घन, कुछ दो सतरंगी घन, कुछ दो सतरंगी घन ऐसे हैं जो कि नीले और पीले हैं, कुछ दो सतरंगी घन ऐसे हैं जो कि नीले और लाल हैं, और कुछ दो सतरंगी घन ऐसे हैं जो कि लाल और पीले हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टू सरफेसेस पेंटेड स्मॉलर क्यूब, ब्लू येलो, ब्लू रेड एंड रेड येलो। इनमें से एक कॉम्बिनेशन ब्लू येलो का, एक येलो रेड का, एक रेड ब्लू का। पता कैसे चलेगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन किसका है? तो मतलब रेड प्लस ब्लू का कॉम्बिनेशन अगर आपको चाहिए तो नॉर्मल डायमेंशन कौन सी कॉमन है? 8 का मतलब हमने n2 रखा है, हमने इसको n1 n2 n3 के लिए रखा है ना, तो n2 वाला जो कॉम्बिनेशन है रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन है, तो ये वो मिडल क्यूब देगा जिसकी दो सतरंगी है, एक तरफ लाल एक तरफ नीला। अच्छा ब्लू येलो में कॉमन क्या है? 10 10 का मतलब n3, तो ये वो मिडल क्यूब देगा जिसकी एक तरफ नीला एक तरफ पीला। और येलो रेड में कॉमन क्या है? 6 यानी कि n1, तो ये वो कॉम्बिनेशन है जिसकी एक तरफ मिलेगा रेड कलर और एक तरफ मिलेगा येलो कलर। अच्छा वन सरफेस पेंटेड का जो फॉर्मूला था 2 * n1 - 2 * n2 - 2 + 2 * n2 - 2 * n3 - 2 + 2 * n3 - 2 * n1 - 2। आपको पता है ये दो क्या है? सर ये टोटल दो सरफेस है, ये दो सरफेस है, ये दो सरफेस है, तो टोटल हमारी 6 सरफेस होगी 6। अच्छा दो सरफेस है हमारी n1 n2 की, दो सरफेस n1 n2 की है, n1 n2 की दो सरफेस है टोटल, तो ये वो सेंटर क्यूब है जो रेड कलर से निकलेंगे क्योंकि n1 n2 का रेड कलर है।
N2 N3 पे ब्लू कलर है, तो दो सरफेस मेरी N2 N3 के, तो ये वो निकलेंगे वन सरफेस पेंटेड जो सिर्फ ब्लू कलर वाले होंगे, और 10 गुना 6 N3 N1 पे येलो कलर है, और इस टोटल दो सरफेस येलो कलर की, तो वन सरफेस पेंटेड जो येलो कलर है वो ये है। अब मैं उम्मीद करता हूं अब आपको सारी पिक्चर क्लियर हो गई मल्टी कलर क्यूबॉइड की। तो मल्टी कलर क्यूबॉइड में टू सरफेस पेंटेड और वन सरफेस पेंटेड बन सकता है। अब आपको सारी पिक्चर क्लियर हो गई होगी। समझ गए? अब मैं उम्मीद करता हूं अब आप अगला क्वेश्चन खुद बनाओगे। ये जो अगला क्वेश्चन है ना, इसको खुद बनाओ, इसको खुद बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से। बनाओ बेटा, स्लाइड चेंज हो गई है। ये सारे डिफरेंट क्वेश्चन है बेटा, बनाओ जल्दी से। हाँ जी, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? 8 इंटू 10 को मैंने पेंट किया है रेड कलर से, और 10 इंटू 12 को मैंने पेंट किया है ब्लू कलर से, और 12 इंटू 8 की दोनों सरफेस मैंने पेंट किया है येलो कलर से। ठीक है, 8 इंटू 10 इंटू 12 को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया है, 4 5 6। ये N1 की वैल्यू है, ये N2 की वैल्यू है, ये N3 की वैल्यू है। सीट्स कॉर्नर क्यूब की वैल्यू बेटा हमेशा 8 होती है, कॉर्नर क्यूब की वैल्यू 8 होती है। चलिए, अंतर केंद्रीय घनों की संख्या, कलरलेस क्यूब की वैल्यू पूछ रहे हैं, N1 - 2 इंटू N2 - 2 इंटू N3 - 2, तो 4 - 2 इंटू 5 - 2 इंटू 6 - 2, तो 4 माइनस कर दो 2, 5 माइनस कर दो 3, 6 माइनस कर दो 4, 2 3 6 6 24। तो अंतर केंद्रीय घनों की संख्या 24। व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल क्यूब्स मेड? कुल घनों की संख्या पूछी जा रही है, N1 इंटू N2 इंटू N3, 4 पंजे 20, 20 चिक्के 120, 20 चिक्के 120। हाउ मेनी क्यूब्स टू सरफेसेस पेंटेड विद रेड एंड येलो कलर? टू सरफेसेस पेंटेड विद रेड एंड येलो कलर। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? 4 इंटू, हाँ अब बताओ रेड एंड येलो में कौन सा लोगे? रेड प्लस येलो का कॉम्बिनेशन है, तो 8 कॉमन है इसमें, 8 8 का मतलब N1, तो 4 इंटू N1 माइनस 2, 4 इंटू 4 माइनस 2, तो 4 दूनी टू सरफेस पेंटेड विद रेड एंड येलो 8। ऐसे कितने घनों की एक सतह नीले रंग से रंगी हुई है, ओनली वन सरफेस पेंटेड एंड रेड विद ब्लू कलर, तो 2 इंटू ब्लू वाली बेटा दो सरफेस कौन सी है? 10 गुना 12 की, 10 गुना 12 5 6, N2 N3, 2 इंटू N2 माइनस 2 इंटू N3 माइनस 2, तो 2 इंटू 5 माइनस का 2 गुना 6 माइनस का 2, 2 3 6 6 चौक 24। तो मैं उम्मीद करता हूं हर बच्चे का परफेक्ट आंसर आ गया होगा। हाँ जी, हर बच्चे का परफेक्ट आंसर आ गया होगा। तो मल्टी कलर क्यूबॉइड भी आप सीख चुके हैं। ठीक है, हाँ जी, मल्टी कलर क्यूबॉइड भी आप सीख चुके हैं। इस साल एक यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था क्यूब का। यूपीएससी समझते हो आप लोग हैं? सिविल सर्विसेज जो आईएएस बनाती है आपको, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन बाद में कराऊंगा। तो पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन तुम बाद में करना, पहले तुम यूपीएससी आईएएस का क्वेश्चन करो, है ना? पहले तुम आईएएस लेवल का क्वेश्चन करो, बाद में तुम कांस्टेबल लेवल का क्वेश्चन बनाना, पहले तुम आईएएस लेवल का क्वेश्चन बनाओ। ठीक है जी, हाँ जी। हाँ जी, आगे क्वेश्चन समझ है? ट्रांसलेट इन इंग्लिश, चलो मैं इस क्वेश्चन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की बड़ी कोई डील नहीं है। देयर इज अ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ ब्रेथ हाइट 7 इंटू 5 इंटू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, को इनको जो पेंट किया गया है 7 इंटू 5 इज कलर्ड विद रेड कलर, है ना, एंड 5 इंटू 3 इज कलर्ड विद ग्रीन कलर, एंड 7 इंटू 3 इज कलर्ड विद ब्लू। ठीक है, इनको लाल हरे और नीले रंग से रंगा गया था, इनको 1 1 सेंटीमीटर के
7, 5 और 3 को ना 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। 7, 5, 3, N1, N2, N3। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? ऐसे ठीक ठीक छोटे घनों में जिसकी किसी भी कलरलेस क्यूब, हमसे पूछ रहे हैं कलरलेस क्यूब्स कितने हैं, हाउ मेनी कलरलेस क्यूब्स आर देयर। तो बेटा कलरलेस क्यूब्स की वैल्यू कितनी होगी? N1 - 2 N2 - 2 N3 - 2 7 - 2 5 - 2 3 - 2 5 3 1। तो ये स्टेटमेंट 100% ट्रू है, ये स्टेटमेंट 100% ट्रू है। ऐसे ठीक ठीक 6 छोटे घनों जिसकी ठीक ठीक दो फलक, टू सरफेसेस पेंटेड, वन विद ब्लू एंड अदर विद ग्रीन कलर, टू सरफेसेस पेंटेड, वन विद ब्लू एंड अदर विद ग्रीन कलर। तो ब्लू ग्रीन में कॉमन क्या है? 3 कॉमन है यानी कि N3। तो 4 N3 - 2 4 3 - 2 यानी कि 4। तो ये क्वेश्चन मतलब ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, ये तुम्हारे आईएएस का क्वेश्चन है, यूपीएससी का एग्जाम का सीसेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट 2023 का क्वेश्चन है, समझ लो। अच्छा अब आप लोग कह रहे हो मुझे कांस्टेबल के एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, वो बता दूं आपको। कांस्टेबल वाले जो क्वेश्चन आए थे ना इस बार, हाँ वो वाला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कांस्टेबल के क्वेश्चन कौन से आए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा देखने में आपको दिक्कत हो सकती है, क्वेश्चन को देखने में आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये भी टाइप हमने कराया नहीं है, फिर करवा देंगे। चलिए क्वेश्चन क्या है? A cuboid shaped wooden block has 6 cm length, 4 cm breadth, 1 cm height। So ये है 6 × 4 × 1 and is cut into, अच्छा इसमें कलर भी है, क्या कलर है? टू फेसेस मेजरिंग 4 × 1 आर कलर्ड इन ब्लैक, दोनों सरफेस ब्लैक कलर से पेंट है 4 × 1 की। टू फेस मेजरिंग 6 × 1 कलर्ड इन रेड, 6 × 1 दोनों फेस बेटा रेड कलर से पेंट है एंड 6 × 4 सेंटीमीटर आर कलर्ड विद ग्रीन, 6 × 4 को हमने ग्रीन कलर से पेंट कर दिया दोनों सरफेस, है ना। फिर इसको 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव ग्रीन कलर ऑन टू साइड्स एंड रेस्ट ऑफ द साइड्स हैविंग नो कलर। हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव ग्रीन कलर ऑन टू साइड्स, बेटा दो साइड पे तो ग्रीन कलर हो एंड रेस्ट ऑफ द साइड्स हैविंग नो कलर। ठीक है, हाँ जी 1 सेंटीमीटर के 6, ऐसे कितने घन होंगे जिसकी दो तरफ हरा रंग है, जिसकी दो तरफ तो हरा रंग है और बाकी की सभी सतहों पर कोई भी रंग नहीं है। हाँ जी, ऐसे कितने घन होंगे जिसकी दो तरफ हरा रंग मिलेगा और बाकी की कोई भी सतह पे रंग नहीं है, बताओ बाकी की कोई भी सतह पे रंग नहीं है। बता दीजिए, फिगर बना के भी काउंट कर सकते हो, लेकिन फिगर बनाने में एग्जाम में टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। आप इस क्वेश्चन को फिगर बना के भी कर सकते हो, लेकिन फिगर बनाने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। बताओ बताओ बेटा, ये सिंगल स्टार क्वेश्चन है ना, तुम भूल गए ये सिंगल स्टार क्वेश्चन है। 6 × 4 × 1, अगर किसी एक n की वैल्यू 1 आ जाए तो सिंगल स्टार क्वेश्चन होता है, भूल गए शायद आप सिंगल स्टार क्वेश्चन। 6 मतलब एक साइड को हम काट ही नहीं रहे, एक साइड को हम कट ही नहीं कर रहे, 6 × 4 × 1 सिंगल स्टार क्वेश्चन, भूल गए जिसकी एक साइड को हम काट ही नहीं रहे। 1 4 6 है ना बेटा, कितने से बनेंगे? 6 से बनाने के 5 कट, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट, पांचवा कट। 4 से बनाने के लिए कितने कट लगेंगे? 3 कट, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट। अच्छा बताओ, ग्रीन वाली सरफेस है 6 × 4 की ग्रीन सरफेस है, 6 × 4 की ग्रीन सरफेस है, तो 6 × 4 यानी कि ऊपर जो भी मिलेगा हमें, ऊपर जो भी मिलेगा वो ग्रीन कलर वाली सरफेस होगी। ऊपर कौन सी सरफेस है? ये पूरी ग्रीन कलर की सरफेस है, सॉरी। तो हमें चाहिए टू सरफेस पेंटेड, टू सरफेस पेंटेड यहाँ पे सेंट्रल क्यूब बनेंगे, टू सरफेस पेंटेड यहाँ पे बनेंगे सेंट्रल क्यूब्स। ये जितने भी सेंट्रल क्यूब्स है ना, ये टू सरफेस पेंटेड है, इनकी दोनों साइड पे ग्रीन कलर है, ऊपर भी ग्रीन कलर है और नीचे भी क्या है? ऊपर भी ग्रीन कलर है और नीचे भी ग्रीन कलर है, ऊपर भी ग्रीन कलर है, नीचे भी ग्रीन कलर है। बेटा 6 ये है, 4 ये है, 6 × 4 की ये डायमेंशन है, तो 6 × 4 से जो सेंट्रल क्यूब बनेंगे ना वही टू सरफेस पेंटेड होंगे। और सेंट्रल क्यूब बेटा, सेंट्रल क्यूब का फॉर्मूला क्या था? सेंट्रल क्यूब का फॉर्मूला था 2 × ग्रीन की डायमेंशन है 6 × 4, 6 × 4 का मतलब N1 N2, 2 × N1 - 2 × N2 - 2, तो 2 × 6 - 2 × 4 - 2, तो 2 2 चौक 8 8 8 8 दूनी 16। और बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन ये गलती हमने कर दी। सिंगल स्टार क्वेश्चन में जो सेंट्रल क्यूब की वैल्यू होती है, वो जो n की 1 वाली वैल्यू होती है ना, उस 1 वाली वैल्यू को छोड़ दो और बाकी की दोनों वैल्यू में दो दो कम करके, बाकी की दोनों वैल्यू में दो दो कम करके मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ पर कितने टाइप के बनते हैं? टोटल बनते हैं 4 सरफेस बनते हैं, 3 सरफेस बनते हैं, 2 सरफेस बनते हैं। तो हमें 2 सरफेस पेंटेड चाहिए, तो बेटा 1 वाली वैल्यू दोनों वैल्यू में दो दो कम करके मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 × 2 यानी कि 8। तो टोटल कितने है? 8 है, टोटल कितने है? 8 है भाई। सीधी सी बात है, इसमें वो मेन फॉर्मूला नहीं लिख सकते क्योंकि सिंगल स्टार क्वेश्चन है, ये सिंगल स्टार क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला था? टू सरफेस पेंटेड। बेटा सिंगल स्टार क्वेश्चन में कैसे निकालते हो? टू सरफेस पेंटेड एंड 1 वाली वैल्यू को छोड़ के बाकी की दोनों वैल्यू बची है, दोनों में दो दो करके मल्टीप्लाई कर दो, तो दो दो करके मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 8, और ये 8 वो होंगे जिसकी दोनों पे ग्रीन कलर मिलेगा, है ना। ये 8 वो होंगे जिसकी दोनों पे ग्रीन कलर, देखो ऊपर भी ग्रीन कलर है नीचे भी ग्रीन कलर है, ये 8 वो है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है क्वेश्चन को सॉल्व करने का और ये फिगर से समझने के लिए है, ये फिगर से समझने के लिए है। यूपीएससी कांस्टेबल में जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना रीजनिंग में, बहुत ही शानदार लेवल के क्वेश्चन थे, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन, है ना, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए थे यूपीएससी कांस्टेबल, और लग नहीं रहा था कि इतना अच्छा लेवल यूपीएससी कांस्टेबल में आ सकता है। चलो ये वाला क्वेश्चन बनाओ, देखो ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन था 4 × 3 येलो कलर से पेंट है और सॉरी हाँ 4 × 3 येलो कलर से पेंट है और 4 × 3 रेड कलर से भी पेंट है दो, और 3 × 3 के जो है वो ग्रीन कलर से पेंट है। डायमेंशन है 4 × 3 × 3 और 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटो। ये हो गया N1, ये हो गया N2, ये हो गया N3, N1 N2 N3, N1 N2 N3, है ना। सीजीएल में तो एकदम हुआ क्वेश्चन आता है कि कुल घनों की संख्या बताओ। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? जिनके तीन फलक रंगीन है, हमसे पूछा है हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव थ्री सरफेसेस पेंटेड, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव ओनली थ्री सरफेसेस पेंटेड। अच्छा तो अब देखो ये भी यूपीएससी कांस्टेबल का क्वेश्चन है और ये भी यूपीएससी कांस्टेबल का क्वेश्चन है। अब तुम इस क्वेश्चन की वैल्यू समझ लो और तुम इस क्वेश्चन की वैल्यू समझ लो, ये इतना खतरनाक सा मतलब ज्यादा खतरनाक तो नहीं था, लेकिन फिर भी काफी कंसेप्ट क्वेश्चन था, लेकिन ये एकदम हलवा क्वेश्चन है ना, ये एकदम हलवा क्वेश्चन है क्योंकि तीन सतरंगी होंगे बेटा, ये सिंगल स्टार है डबल स्टार तो है नहीं, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। और थ्री सरफेस पेंटेड की वैल्यू यानी कि कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू, भैया ये नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव थ्री फेस कलर, यानी कि कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू पूछ रहा है, कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू कितनी होती है? 8 होती है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, समझ लो। अगर ये सिंगल स्टार डबल स्टार क्वेश्चन होता तो थ्री सरफेस पेंटेड की वैल्यू बदल जाती, तो बदल जाती, हाँ बस क्लास की क्वेश्चन कर लो, लेकिन सिंगल स्टार क्वेश्चन था ना, तो जो टू सरफेस पेंटेड की वैल्यू थी वो बदल गई, समझ लो। तो जरूरी नहीं है कि कांस्टेबल के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे टफ वाले थे, कुछ आसान क्वेश्चन भी थे। अब जैसे ये भी क्वेश्चन, अब देखो ये भी सेम वैसे क्वेश्चन है, बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन है,
जो पुरानी डायमेंशन है ना वही सेम डायमेंशन है यहाँ भी, शायद क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा, जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन, इसमें तो 3 सप्तरंगी घनों की संख्या पूछी है, और इसके अगले क्वेश्चन में आपसे पता क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट सेट में आपसे पूछ रहा है कितने छोटे घन केवल 2 फलक रंगीन है, ओनली 2 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू पूछी है। तो देखो ये भी क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में आया, ये इवनिंग शिफ्ट में आया, मॉर्निंग शिफ्ट में पूछ लिया 3 सरफेसेस पेंटेड है ना, इवनिंग शिफ्ट में पूछ लिया 2 सरफेसेस पेंटेड, तो 2 सरफेसेस पेंटेड का फॉर्मूला आपको पता है 4 * n1 - 2 + 4 * n2 - 2 + 4 * n3 - 2, यहाँ पे उन्होंने कलर कोएफिशिएंट नहीं किया है, यहाँ पे उन्होंने कलर कोएफिशिएंट नहीं किया, 4 * 4 - 2 + 4 * 3 - 2 + 4 * 3 - 2, समझ लो, तो 4 दूनी 8, 4 और 4, ठीक है, 8 और 4 12 और 4 16, तो 3 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू तो हो गई 8, जो कि बहुत इजी था, 2 सरफेसेस पेंटेड के लिए थोड़ा सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें, है ना। हालांकि मल्टी कलर क्यूबॉइड बनाया, लेकिन मल्टी कलर क्यूबॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछा है उन्होंने बेसिक ही क्वेश्चन उन्होंने बेसिक ही पूछा है ना, हाँ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन जरूर था, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। तो टोटल 4 सेट थे, 4 सेट में 4 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन तो ये वाला था, एक क्वेश्चन ये वाला था, एक क्वेश्चन ये वाला था, एक और क्वेश्चन बच गया, तो 4 क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे, और ये वाला क्वेश्चन शायद ये वाला क्वेश्चन तुम्हारी हवाइयां उड़ा दे, शायद ये वाला क्वेश्चन आपकी शक्ति टिप्पणी कर दे, मे बी। क्वेश्चन पूछा गया है काले और हरे रंग वाले घनों को हटा दिया जाए तो कितने घन शेष रहेंगे, यानी कि रंगहीन घनों की संख्या बतानी है, और वो बताना है जिसमें सिर्फ येलो कलर है। देखो डायमेंशंस क्या है, 4 डायमेंशंस बताओ, 6 4 1, 4 1 को पेंट किया है ब्लैक कलर से, 6 1 को पेंट किया है रेड कलर से, और 6 4 को पेंट किया है ग्रीन कलर से। हमसे पता क्या पूछ रहे हैं इसको, जो अच्छा सुनो, ये सिंगल स्टार क्वेश्चन है बाबू, ये सिंगल स्टार क्वेश्चन है, सिंगल स्टार क्वेश्चन, क्योंकि एक एन की जो वैल्यू है वो 1 आ गई निकल के 1, तो ये सिंगल स्टार क्वेश्चन हो गया, है ना। हाँ जी, तो सिंगल स्टार क्वेश्चन में कलरलेस क्यूब तो बनते नहीं है, या तो बनते हैं 4 सरफेस पेंटेड, या बनते हैं आपके 3 सरफेस पेंटेड, या फिर बनते हैं 2 सरफेस पेंटेड। कितने बनते हैं, 4 सरफेस, 3 सरफेस और 2 सरफेस, क्योंकि सिंगल स्टार क्वेश्चन है। देखो 6 4 1 पहला कट, एक सेकंड, ग्रीन कलर कौन सी है, 6 * 4 की ग्रीन कलर है, और रेड कलर कौन सी है, 6 * 1 की रेड कलर है, और ब्लैक कलर है आपका 4 * 1 का ब्लैक कलर है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाउ मेनी क्यूब्स विल रिमेन इफ द क्यूब्स हैविंग ब्लैक एंड ग्रीन हटा दो, बेटा ब्लैक और ग्रीन वाले हटा दो तो कितने क्यूब्स हमारे बचेंगे, अगर ब्लैक कलर और ग्रीन कलर वाले क्यूब्स हटा दो तो कितने क्यूब्स हमारे यहाँ पे रिमेनिंग होंगे, कितने क्यूब्स हमारे बचेंगे, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ब्लैक और ग्रीन वाले हटा दो तो 6 का मतलब है, 6 से का मतलब 5 कट, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट, पांचवा कट, पहला कट, दूसरा कट और तीसरा कट। ओके, बन गया फिगर 4 से कलर कॉम्बिनेशन भी आपको पता चल गया। 6 × 4 वाले 2 फलक हरे रंग से रंगे हैं, एक 6 × 1 वाले 2 फलक लाल रंग से रंगे हैं, 4 × 1 वाले 2 फलक काले रंग से रंगे हैं। यदि काले और हरे रंग वाले घनों को हटा दिया जाए, काले और हरे रंग वाले घनों को हटा दिया जाए तो कितने घन शेष बचेंगे। हाँ जी, काले हरे को हटा दो तो कितने घन बचेंगे, वो घन हटाने हैं जिसपे काला और हरा है, वो घन हटाने हैं जिसपे काला और हरा है। सिर्फ काले हरे वाले कितने हैं बेटा, सिर्फ काले हरे वाले, देखो ये रहे, ये जो हमारे मिडिल क्यूब्स है ना, मिडिल क्यूब्स की वैल्यू है 3 सरफेस, ये है काले हरे वाले, ब्लैक पेन काम नहीं करेगा, ब्लू काम करेगा, ये है इसका ग्रीन, ब्लैक और नीचे भी ग्रीन है, काला हरा ये है, काला हरा ये है, बस, है ना। इस पे बेटा रेड कलर मिल जाएगा तुम्हें, इस पे रेड कलर मिल जाएगा, इन सब पे इसके अपोजिट रेड कलर ना, इस पे काला हरा ये और काला हरा ये, है ना। और ये मिलेंगे हरे वाले, ये मिलेंगे हरे वाले सारे, यानी कि कुल मिलाकर जितने भी रेड कलर वाले हैं वो चूज कर लो जहां पे रेड आ जाए। कुल मिलाकर हम ये भी कह सकते हैं रेड कलर वाले चूज कर लो, ठीक है बेटा। कितने रेड है, 1 2 3 4 5 6, 6 तो रेड यहाँ पर है, 6 रेड पीछे है, 6 और 6 12, 6 तो यहाँ पर है, 6 पीछे है, 6 और 6 12, 6 आगे 6 पीछे, 6 और 6 12। देखो रेड वाले जुड़ने हैं 1 2 3 4 5 6 तो ये 6 इस लाइन से रेड ही पीछे है, तो 6 पीछे से रहेंगे 12। इन 12 के अलावा जितने भी क्यूब्स बचेंगे उस पे रेड कलर नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी इन सब पे रेड, इन सब पे ग्रीन ब्लैक मिलेगा, और इन सब पे ग्रीन ब्लैक मिलेगा, इन सब पे ग्रीन ब्लैक मिलेगा, तो 6 आगे से 6 पीछे से टोटल कितने हो गए, 12 हो गए, ठीक है भाई। देखो इन सब पे ग्रीन ब्लैक मिलेगा, इन सब पर ग्रीन ब्लैक मिलेगा, तो ग्रीन और ब्लैक वाले हटाने हमें, ग्रीन और ब्लैक वाले हटाने तो जो बचे हैं रेड। हालांकि ग्रीन ब्लैक यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे रेड भी तो है। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना वो क्लियर नहीं है, ये जो लिखा हुआ है ना वो एकदम ढंग से क्लियर नहीं है। इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये बोलना है हाउ मेनी क्यूब्स विल रिमेन इफ द क्यूब्स हैविंग ओनली ब्लैक एंड ग्रीन कलर आर रिमूव्ड। यहाँ पे ओनली वर्ड का यूज करना था, ओनली ब्लैक एंड ग्रीन कलर आर रिमूव्ड, बस, ठीक है। कॉर्नर वाले पर तो ग्रीन ब्लैक एंड रेड होना, तो इसलिए कॉर्नर वाले काउंट करके ये भी कॉर्नर, ये भी 4 कॉर्नर काउंट किए हैं, 4 कॉर्नर काउंट किए हैं। 16 कैसे हो जाएगा आंसर भाई, 6 सामने है, भैया टोटली 24 है, 24 में से 12 ऐसे हैं जिसमें सिर्फ ग्रीन और ब्लैक है, तो ग्रीन ब्लैक वाले हटा दो, ग्रीन ब्लैक वाले हटा दो, तो 24 देखो 6 24, 24 में से टोटली 24 है, 24 में से 12 ऐसे जिसमें ग्रीन ब्लैक है, तो ग्रीन ब्लैक वाले हटा दो, तो रेड वाले बचे 6 से 12। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज थी। चलिए साहब, इसी के साथ आज की सेवा भी समाप्त हुई, ये चैप्टर भी समाप्त हुआ, है ना। अरे एक सेकंड, गलती हो गई हमसे, गलती हो गई, ये बीच वाले नहीं हटा सकते, शिट 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 शिट, गलती हो गई, करो। हाँ, ये वाले तो काउंट होंगे क्योंकि इन पे तो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, अरे यार एक सेकंड, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर, ठीक है। ये तो काउंट होंगे भाई, क्योंकि इन पे तो सिर्फ ग्रीन कलर है, ग्रीन ब्लैक नहीं है। हमें वो हटाने हैं जिसके पास ब्लैक एंड ग्रीन दोनों कलर मिले। अगर इस लैंग्वेज को समझे, अगर ब्लैक और ग्रीन तो ग्रीन वाले जोड़ोगे तो 6 और 6 12, 12 में कितने जोड़ोगे बेटा, 8 हो जोड़ोगे, तो इसको 20 ऑप्शन देने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 20 ऑप्शन देने लगा, तो इसका मतलब तो ब्लैक और ग्रीन दोनों हटाने, तो फिर 12 सही है। हाँ फिर तो बेटा हो जाएगा 6 और 6 12 सही है, क्योंकि 20 ऑप्शन यहाँ पे लैंग्वेज में थोड़ा सा कंफ्यूजन है।